तो सेकंड लाइफ ऑफ हेवनली डिवाइन की इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले बार दिखाया गया था, अपना वो जो डिवाइन फिजिशियन था जिसने अपने टेसन के पल्स को चेक करने के बाद कहता है कि अपना टेसन क्या इवन जिंदा भी है। जिस बात का जब में उस तरह अपना टेसन पूछता है कि क्यों, उसे क्या ये चीज इम्प्रेसिव लग रहा है कि अपना टेसन इस तरह के शरीर को लेके अभी तक जिंदा है। जिस बात का जब में उस तरह अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है कि सर, मैंने अपने पूरे जिंदगी में किसी भी पर्सन का इस तरीके से सेवर मेरिडियन को नहीं दिखा है। अरे आपका तो लेसर मेरिडियन भी सेवर है। इसका लिटरल मीनिंग कि आप मर चुके हैं। तो अब इस बात को सुन के उससे अपना टेसन अपना मतलब चैन की तरफ देखते ही कहता है कि तू सुन रहा है, ये डिवाइन फिजिशियन कह रहा है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मरा एक पपेट हूँ। तो अब बता इस फिजिशियन के हम लोग को क्या करना चाहिए। जिसका जब मैं उससे अपना चैन कहता है कि हम लोग को इस फिजिशियन के बॉल्स को फोड़ देना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, वो नीचे लटकने वाला बॉल। जिस बात को सुन के उससे अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि अरे रुको रुको, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर, आपके शरीर का एकदम ही सीवियर कंडीशन है। मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि आपको तो इवन चलना फिरना भी नहीं चाहिए, आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वरना सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बिगड़ जा सकता है। इस बात को सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि तो फिर तो क्या अपनी जिंदगी की बेट लगा रहा है कि अगर मैं इमीडिएटली तेरे से ट्रीटमेंट ना लूंगा तो मर जाऊंगा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना डिवाइन फिजिशियन एकदम सेमलेसली कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उस तरह जान की वजह कभी नहीं लगाता हूँ। अरे मैं आपका फिजिशियन जो ठहरा, आपको ट्रीटमेंट देना मेरा काम है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने को तो बॉडीगार्ड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उन लोग को यह समझ में जाता है कि अपने जो डिवाइन फिजिशियन है ना, एकदम ही सेमलेसली एक्ट कर रहा है। जिस बात को छोड़ के इस तरह अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि सर, उस बात को छोड़ के लेकिन मेरा ये रीडिंग्स जो है ना, ये गलत नहीं है। ये मेरे लिए क्वेश्चन बन गया है आप कि आप जिंदा कैसे हो। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि अगर तो अपनी जान की वजह नहीं लग रहा है ना, तब चुपचाप अपनी इस बकवास को बंद करके मुझे फॉलो कर। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है कि मैं आपको सबको फॉलो करूंगा। लेकिन यह बात बोल के अपना डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा है कि यह चीज सच में स्ट्रेंज है। अपना टेसन उस तरह के शरीर को लेके मतलब अभी तक जिंदा है, चल फिर रहा है नॉर्मल लोगों की तरह, ये चीज ही एक मिरेकल है। इसका वजह क्या है उसे पता लगाना पड़ेगा। यह चीज जब वो सोच लेता है तब वो बाहर अपने टेसन से पूछता है कि सर, आपको एक्चुअली मेरे बारे में कैसे पता है, क्या आप बता सकते हैं। जिसका जब मैं उस अपने टेसन कहता है कि तू कौन है, मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अब इस जवाब को वाकई उस अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि सर, मजाक मत कीजिए, अब बताइए ना कि आप कल्ट का मेंबर थे इससे पहले, यानी तो क्या ये पूरा का पूरा गोल्डन बॉल मर्चेंट कल्ट का कोई सीक्रेट ब्रांच है। जिस बात का सुन के उससे अपना टेसन एकदम मेनिसन सा ओढ़ा निकल के कहने लगता है कि मेरे को पता नहीं तो किस कल्ट वगैरह की बात कर रहा है, लेकिन क्या उस कल्ट को पता है तो हर जगह ओपनली कल्ट के बारे में लोगों को बताता फिरता है। खैर छोड़, तो अगर बात करना चाहता है तो कर, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ, तेरे जैसा बंदा जो कि ओपनली इस तरह के बात वगैरह करता है, कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा। मतलब ये अपने टेसन की तरफ से ओपनली थ्रेट है। जिस बात को पूरी तरह से समझ के उससे अपने फिजिशियन मन में सोच रहे कि मैं कुछ पल के लिए उस ब्लड लस्ट को भूल गया था, ये मैंने क्या गलती कर दिया। इवेंचुअली अगर मैं बात करता रहूं ना, कुछ अगर मैं गलत कह दिया तो मेरे जिंदगी तो गया। जो बात सोचते हैं अपने डिवाइन फिजिशियन के हाथ देख रहे हो कहाँ पे है। जिस बात छोड़ के उस तरफ अपना डिवाइन फिजिशियन आगे सोचता है कि अभी के लिए चुप हो जाते हैं, और जो मैंने सोचा था कि अपने टेसन के टेस्ट वगैरह को जीत के इन्फॉर्मेशन लेना है, उसी चीज पर फोकस करना चाहिए। तो अब इसी मन की बात के साथ साथ हम लोग को सीधा अगले दिन गोल्डन वन मर्चेंट की गिल्ड के अंदर अपने डिवाइन फिजिशियन के रहने सहने की जगह के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ की अब अपना डिवाइन फिजिशियन कल रात यानी कि बीच में वो बातचीत होने के बाद अपना टेसन तो ऑब्वियसली कोटेशन हाउस में जा रहा था। तो कोटेशन हाउस में क्या हुआ, उसने अपने टेसन के शरीर में चेक क्या किया और अपने टेसन के वो ब्लड लस्ट सभी चीजों को अब जोड़ते हुए मन में सोच रहे कि इंडीड अपना टेसन कोटेशन हाउस में जाके सारा रात कम से कम 6 घंटा कांड को किया, जो कि बाहर से सुनने में तो लग रहा था और ये चीज सरप्राइजिंग है। लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये है अपने टेसन के मैनर के अंदर जो बंदी यानी कि वो जो डंपिंग वाली बंदी थे ना, उसके साथ और जो बंदी लोग थे उनके जितना नहीं, लेकिन कोटेशन हाउस के अंदर जितने भी लड़कियां थे जिन लोगों ने की कम से कम एक रात अपने टेसन के साथ बिताया, उन लोगों का मतलब फिजिक एक प्योर फिजिक फॉर्म बन गया है। जिस चीज को अगर मैं ठीक से कनेक्ट करूँ ना, तब ऐसा लग रहा है अपने टेसन के पास ऐसा कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके वो
किसी पर्सन का शरीर को ट्रांसफॉर्म करके उसके शरीर के प्योर फॉर्म में ला सकता है, और यही चीज वो कोडिसन हाउस में जाके हर रात करता है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने मतलब डिवाइन फ्यूजन के बारे में और ज्यादा अपने टेंशन को लेके सवाल आ गया है। इसलिए वो यहाँ एक और बार सोचता है कि अभी के लिए तो कम से कम उसे अपने टेंशन के ट्रस्ट को जीतने की हर एक कोशिश करना चाहिए। जिस सोच के साथ साथ ही अपना सो आके इस डिवाइन फ्यूजन को कहता है कि अपना टेंशन बुला रहा है, तो आप अपना मतलब डिवाइन फ्यूजन जाते हुए मन में सोच रहे हैं कि वो अपने टेंशन को फिगर आउट नहीं कर पा रहा है। मतलब यूजुअली वो बंदे लोग को देख के बता सकता है कि बंदा किस तरह है, लेकिन अपने टेंशन के केस में बंदा किस तरह है, क्या करेगा, वो जरा सा भी इवन अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। जिस सोच के साथ साथ ही हम लोग को नेक्स्ट में देखा जाता है कि अपने टेंशन ने फिर से अपने एक मीटिंग बुलाया है, जिस मीटिंग में अपने डिवाइन फ्यूजन जाने के बाद ही अपने टेंशन पूछता है कि तूने कहा था ना तूने मेडिकल टेक्निक्स को मास्टर करके रखा है, जिसका जवाब उसने अपना डिवाइन फ्यूजन देते हुए कहता है कि वो ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो सबसे ज्यादा प्राइड अपने मेडिकल टेक्निक्स के मास्टरी के ऊपर रखता है, इसलिए वो 5 बेस्ट फ्यूजन में से एक फ्यूजन है। जिस बात का सुनकर उसने अपना टेंशन पूछता है कि तो फिर तू 5वें नंबर पे है, जिसका जवाब उसने अपना डिवाइन फ्यूजन देते हुए कहता है कि मैं उन जैसे बंदों के साथ तो कंपेयर भी नहीं कर सकता हूँ। वो पॉइजन डिमिन, हीलिंग इमोर्टल, नीडल एक्सेंट्रिक ये नाम जब ले रहा था तब उस तरफ अपने फियांसे का बॉडीगार्ड पूछता है कि तो क्या इस लिस्ट में तू डिमिनिक कल्ट के फ्यूजन को भी इंक्लूड कर रहा है, जिसका जवाब अपना डिवाइन फ्यूजन देते हुए कहने लगता है कि हाँ, लेकिन डिमिनिक कल्ट में डिमिनिक फ्यूजन के अलावा एक और ऐसा बंदा है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, जिसका बारे में कोई जानता नहीं है। मतलब मेरे मुताबिक तो वो बंदा सबसे बेस्ट है, लेकिन अभी बोल के क्या फायदा जबकि अब डिमिनिक कल्ट हाइडिंग में चला गया है। जिस बात का सुनकर उस अपने टेंशन को झटका लगता है। वो पूछता है कि क्या डिमिनिक कल्ट हाइडिंग में चला गया है, जिसका जवाब उस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड देते हुए कहता है कि मुरिम एलायंस में ये रूमर है डिमिनिक कल्ट आइसोलेशन इंचेंट के अंदर पूरी तरह से कवर हो गया है। वो लोग मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्लीटली कट ऑफ हो गया है, और उस जो इंचेंटमेंट के बारे में कह रहा हूँ ना, उसको तोड़ने के लिए मुरिम एलायंस में ये रूमर है कि एक की चाहिए होगा, जो की भी गायब है। जिस बात का सुन के उस अपना टेंशन मन में सोच रहे कि अच्छा तो ये लोग मिस्टिकल हेवन इंचेंटमेंट के बारे में कह रहा है। जो बात सोचने के बाद अपना टेंशन आगे सोचता है कि किस तरह ये मिस्टिक हेवन इंचेंटमेंट तभी एक्टिवेट होता है जब कल्ट लीडर मर जाता है, और वो जो की जिससे इंचेंटमेंट खुलता है वो की होता है नेक्स्ट डिमिन लॉर्ड, मतलब नेक्स्ट कल्ट का लीडर। और ये इंचेंटमेंट एक्चुअली डिमिनिक कल्ट का वन ऑफ द एक एसेंस है, जो कि डिमिनिक कल्ट को बनाता है, उसको अपना एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। और तो और ये मिस्टिक हेवन इंचेंटमेंट एक ऐसा इंचेंटमेंट होता है जिसको तोड़ना नियरली इम्पॉसिबल होता है। मतलब इवन कल्ट लीडर भी तोड़ नहीं पाता, वो सिर्फ डिस्पेल या एक्टिवेट करने का एक कंडीशन रखता है। मतलब वो की ये बात सोचने में तो अपना टेंशन आगे सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में ना सारे के सारे हेवेनली डिमिनिक लॉर्ड के कैंडिडेट्स को मार डाला था। तो अगर इस सिचुएशन में किसी तरह कोई बंदा अगर हेवेनली डिमिनिक लॉर्ड ना बन पाए ना, तब अपना सिर्फ टेंशन ही एक लौता ऐसा बंदा होगा जो कि इस मिस्टिक हेवन इंचेंटमेंट को तोड़ पाएगा या डिस्पेल कर पाएगा। जिन सारे मन की बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेंशन कहता है कि तू फ्यूजन उस डिमिनिक कल्ट वगैरह का बात को छोड़, ये बता अगर किसी का हाथ या पैर कट जाए तब का उस हाथ को तू दोबारा लगा सकता है। जिसका जवाब उसने अपना डिवाइन फ्यूजन देते हुए कहता है कि ऑफकोर्स वो कर सकता है, लेकिन सिचुएशन तब थोड़ा सा टफ बन जाता है जब किसी बंदे का मतलब हाथ क्लीनली काट ना गया हो। कोई बॉडी पार्ट को अगर उखाड़ लिया जाए तब उसको मैं जोड़ तो दूंगा, लेकिन वो वाला मोबिलिटी नहीं आएगा जैसे कि पहले था। इसके अलावा मैं शरीर में मोस्ट ऑफ ऑर्गेन्स को निकल के लगा सकता हूँ। अगर बंदा मर न गया हो तो तब मैं किसी को भी जिंदा रख सकता हूँ। इस चीज को वर्त में एकदम ही कॉन्फिडेंट हूँ। जिस बात का सुन के उस अपना टेंशन खुश होकर कहता है कि तो परफेक्ट, मैं चाहता हूँ कि तू उन दोनों का ट्रेनिंग को ओवरसी करे। जिस बात को सुन के उस अपना डिवाइन फ्यूजन भी कंफ्यूज होता है, उस तरफ अपना तो बॉडी गार्ड भी कंफ्यूज होता है, लेकिन इस तरफ अपना टेंशन जब कहता है कि आज के बाद से लगभग 1 महीने तक वक्त तक तुम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करोगे जैसे कि रियल फाइट में होता है। इसका मतलब अगर तुम लोग को कोई कट लग जाए तब फ्यूजन आके तुम लोग को फिक्स कर देगा। तो इस महीने के तुम लोग ट्रेनिंग को ट्रेनिंग मत समझो, एक लाइफ एंड डेथ की लड़ाई समझो, जो अगर सक्सेसफुली तुम लोग हर रोज कर लोगे तब तुम दोनों ही ड्रामेटिकली ताकतवर बन जाओगे। जिस बात का सुन के उस तरह
अब ना मतलब ये तो बॉडीगार्ड तो समझ जाते हैं कि एक रिस्क की चीज है, लेकिन ताकतवर बनने के लिए इन लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन उस तरफ अब मतलब चियन पूछता है कि अगर हर रोज ये अगर इस तरह की ट्रेनिंग करेंगे तो मतलब अपने टेसन को प्रोटेक्ट करना इन लोगों को तो एकदम मुश्किल हो जाएगा। जिसका जब में उस अपना टेसन कहता है कि अरे मैंने कहा 1 महीने तक तुम लोग को करना पड़ेगा, इसका मतलब 1 महीने तक मैं कहीं पे जाने वाला नहीं हूँ, और मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम लोग इतना ज्यादा तो कैपेबल हो जाओ कि मेरे को कम से कम प्रोटेक्ट कर पाओ। जिस बात कब सुन के उस अपना डेविड फिशन भी इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग को फिक्र करने की जरा सा भी जरूरत नहीं है, अगर इंस्टेंट डेथ ना होना तब मैं कुछ भी करके तुम लोग को बचा लूंगा, तो समझो तुम लोग का मौत तो नहीं होगा। जो बात बोलने के बाद अभी हाँ अपना डिवाइन फिशन मन में सोच रहे कि किस तरह ये लाइफ एंड डेथ का 1 महीने तक का लड़ाई का जो ट्रेनिंग है ना, इस तरह की ट्रेनिंग प्रूवन है हेवनली डिमोनिक सीक्रेट कल्ट में कि यह ट्रेनिंग ड्रामेटिकली किसी बंदे का मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जिस सोच के साथ साथ ही हम लोग को सीधा 1 महीने की बात का ही सीन देखा जाता है, जहाँ की आप ट्रेनिंग ग्राउंड में हम लोग को देखे जाते हैं अपना चियन और वो फियांसे का बॉडीगार्ड सच्चे मुच्चे में एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही वो जो इंस्टेंट डेथ वाला मामला है ना, उसको अवॉइड करके चोट एक दो खा रहा है, जिन चोटों को ऑब्वियसली अपना डिवाइन फिशन हील कर दे रहा है। लेकिन इस तरफ लड़ाई में ये दोनों तो सच्चे मुच्चे में एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से इन लोग का सेंसेस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बैटल आईक्यू, ब्लड लास्ट मतलब सब कुछ ड्रामेटिकली इंक्रीज होना ही है। जिस बात को छोड़ के अभी अपने फिशन इन दोनों का लड़ाई को रोक पाके वो जो थोड़ा बहुत चोटें लगे थे ना, उन चोटों को हील करने के लिए फिजिकल इंजरी बम बनाया था, जिसका मतलब लगाने पे ही इंजरीज हील हो जाता है। तो मतलब जैसे कि देख सकते हो ये जो फिजिकल इंजरी बम है, इसमें ही साला इस फिशन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, जिस करे तब हमें पता चलता है जब अपना उतना चियन कहता है कि अभी उसे ज्यादा चोट नहीं लगा है, वो इस बम को नहीं लेगा। जिसका जब में फिशन मतलब जार से बम को उठाते कहता है कि ये तेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर है, मैं फिशन हूँ, मैं तेरे ऊपर लगाता रहा हूँ, आजा। जिस बात को सुन के उस तरफ अब अपना टेसन के कहता है कि फिजिकल इंजरी का वो जो बाम है ना, वो एक अच्छा बाम है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना मतलब फिशन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो अपने टेसन कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसके जब अपने टेसन ने कहा कि उसने तो कहा था ना 1 महीने के बाद वो आएगा, तो 1 महीना बीत गया है। जिस बात का सुन के उससे अपना फिशन पूछता है कि तो फिर क्या अभी अपने टेसन का शरीर अच्छा फील कर रहा है, जिसका जब अपने टेसन ने उसके हाथ को इतने फोर्स से मतलब इस फिशन के सामने देता है कि अपना फिशन डर जाता है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह मतलब टेसन कहता है कि चेक करके तू ही बता। जो चेक जब अपना फिशन करता है तब वो एकदम मतलब हैरान हो जाता है कि अपने टेसन ने उसका मतलब 7 मेरिडियन को रिस्टोर कर दिया है। जिस बात कब सुन के उससे अपना टेसन मन में सोच रहा है कि वो 1 महीने तक ना सेक्युलरिज्म में जाके वो जो सारे मेरिडियन को उसने रस में जल्दी जल्दी मतलब कनेक्ट किया था, उनको अभी उसने स्ट्रेंथन किया है, जो चीज अच्छा है। लेकिन अभी अपन मतलब हेवीली डिवाइन लॉर्ड के लिए अभी अपने टेसन के लिए उसका जो एनर्जी प्रीवियस जिंदगी वाला था वो था वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अभी उसके पास जो एनर्जी है वो टाइटली बॉन्डेड और टफ है, जिसकी वजह से अभी अपने टेसन के लिए उसके एनर्जी को मतलब कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर वो खुद को इस तरह रिस्टोर करता रहा ना, तब एक परफेक्ट फिजिकल बॉडी को ऑब्टेन कर पाएगा, जिसके साथ साथ ही इवेंचुअली वो अपनी एनर्जी को समझ के कंट्रोल करना भी सीख जाएगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह अपना टेसन कहता है कि डिवाइन फिशन के बच्चे इंटेंशनली तू जो फिजिकल इंजरी के बाम को पेनफुल बनाया ना, उसको चेंज कर। उन लोग को ये जो टॉर्चर कर रहे हैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए ना, इसके बारे में अब अपने टेसन कुछ कह पाता। उस तरह अपने चेन कहता है कि 1 मिनट, ओए डिवाइन फिशन, तू जरा मेरे साथ आ। तो यह बात बोल के ऑब्वियसली अपना चियन उस फिशन के हर एक स्किन को मतलब काटेगा और उसके ऊपर उस मतलब फिजिकल इंजरी के बम को लगेगा, जिससे वो जो पेन होता है उस चीज को फील कर पाएगा ना, जो आवाज हम लोग को आते हुए दिखाई जाते हैं। और इस तरफ ये अपने टेसन और फियांसे के बॉडीगार्ड के कन्वर्सेशन को दिखाई जाता है, जिसमें अपना टेसन अगले दिन यन मनर में जाने का डिसाइड किया है। जिस बात को सुन के पहले तो उस तरफ अपना मतलब फियांसे के बॉडीगार्ड को समझ ही नहीं आ रहा है कि अपना टेसन क्या इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए जा रहा है या स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहा है। जिसका जवाब उस तरह अपना टेसन खुद ही दे देता है कि यन मनर में जूक क्लैन के बंदे लोग आए हैं और उन लोगों ने मैसेज भेजा है अपने टेसन को, इसलिए वो जरूर से जाएगा। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को देखे जाते हैं अपना टेसन इस फिशन को बोल के ना जूक क्लैन और जोंगलिंग क्लैन मतलब दोनों में ही समझ लो कि मैं उस क्लैन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो क्लैन
अपने हेबिलिटी में लॉर्ड को मारने जाके बैंड में मुद के भाग के आया था, यानी कि कमीने लोगों का एक ही क्लैन है जिसको मैं यार जूक यार जोंगलिंग दोनों में मतलब कंफ्यूज कर दे रहा हूँ, मतलब समझे ना। जिस बात को छोड़ के इस तरह अपना टेसन खुश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइन फिजिशियन एक फिजिशियन है जिसने की अपने टीम बना के रखा है। ये लोग इन्फॉर्मेशन ना कुछ ज्यादा ही अच्छे से और आसानी से किसी के भी बारे में निकल सकता है। लेकिन ये बात जब अपना टेसन बोलता है ठीक है इतना ही इंफॉर्मेशन था, तूने और क्यों इकट्ठा किया नहीं किया, जिसके जवाब में इस तरह अपने डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि वो पूरे टाइम एकदम बिजी था, वो उन दो बॉडीगार्ड को ट्रीट करते करते और तो और ये दो काम करते करते उसे ऐसा लगा कि कम से कम उस जैसे दो बंदे हो तो ये काम वो अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस समय टेसन कहता है कि अच्छा तो तेरे को दो बंदे चाहिए, हाँ मैं यहीं पे तेरे को दो हिस्से में स्प्लिट कर देता हूँ, तब तो उस तरह से दो बनना चाहेगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि सर इस तरह मजाक मत कीजिए, आपको इस तरह देख के ना मेरे को पुराने दिनों की याद आ जाती है। जिस बात को उस तरह अपना टेसन ने नोटिस किया, अब यार इस पॉइंट से तो कंफर्म है कि अपने डिवाइन फिजिशियन डीमोनिक कल्ट से बिलोंग करता है। जिस तरह अपना टेसन हेबिलिटी में लॉर्ड था तो उसने शायद मतलब अपने टेसन के एनर्जी को महसूस किया था या ब्लड लस्ट का महसूस किया था, उसी चीज का नॉस्टैल्जिक मतलब फील करने का बात करा है। जिस बात को सोच के इस तरह अपना टेसन मन में सोच रहा है कि हेविली डिवाइन कल्ट ना कुछ बंदे लोग को हमेशा स्लीपिंग सेल की तरह और जगहों पे भेजता रहता है, जिनमें वही बंदे लोग कभी मर्चेंट बनते हैं, कोई फिजिशियन बनता है, कोई बॉडीगार्ड बनता है, मतलब इस तरह के वेरियस जॉब ले लेके वो लोग वहीं पे अपना जिंदगी को जीने लगते हैं और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हेविली डिवाइन कल्ट को देता रहता है। यानी कि अपना डिवाइन फिजिशियन उन बंदों में से एक बंदा है जिसके मन की बात को सुनकर भी हम लोग को पूरा हिंट मिल गया था। जिस बात को छोड़ के अभी आते करंट में जाके अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि आप जैसा कोई यन मैनर के डॉटर के लिए जू क्लैन से भीड़ पड़े, इसका मतलब यन मैनर के डॉटर तो सच में उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। जिसका जवाब ना देख के उस तरफ अपना टेसन मन में सोच रहा है कि इंडीड यन मैनर के डॉटर मतलब ब्यूटीफुल है, इतना कि उसको किसी और का याद दिलाता है वो बंदी, मतलब समझ गए ना। अपने हेबिलिटी में लॉर्ड कंप्लीटली बचपन से ही तो हेबिलिटी में लॉर्ड नहीं था ना, कुछ रीजन रहा होगा इसलिए उसने उस खतरनाक तरीके से हेबिलिटी में लॉर्ड बना था, सारे के सारे कैंडिडेट्स को मार दिया था, जिसका शायद स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी आते जाके अपना डिवाइन फिजिशियन फिर से बकवास करने लगता है कि सर क्या आपको बॉडीगार्ड्स भी चाहिए होगा, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना मतलब टेसन तो कहता है कि जोंगली क्लैन एकदम एक पीस ऑफ केक होगा, जो बात का रीजन भी अपने यहाँ टेसन मने आगे सोच रहा है कि जब वो हेबिलिटी में लॉर्ड था तब कल्ट के साथ चलने वाले लड़ाई के अंदर वो जोंगली क्लैन सबसे पहला एक क्लैन था जिसने कि उसके हाथों से भाग गया था। लेकिन इस वजह से उसने मतलब हंट डाउन करने की कोशिश की जोंगली क्लैन को, लेकिन जब तक उसने मतलब मेन जोंगली क्लैन के मैनर में जाया तब तक मतलब जोंगली क्लैन भाग गया था और भाग के उसने सुना था मतलब खुद को एकदम आइसोलेट कर दिया है। तो अभी उसके मौत की न्यूज सुन के वो बंदे लोग मतलब कितना ज्यादा खुद को हाई एंड माइटी शो करेंगे, इस चीज को मतलब अपना टेसन जरूर से देखना चाहिएगा। और जो उसका शिकार भाग गया था उस शिकार को एकदम कर्स करना चाहिएगा, मतलब चेहरे से ही पता चल रहा है कि अपना टेसन पूरी तरह से उन लोग को कुचल रहने वाला है। जिस बात को छोड़ के आप अगले दिन आते हैं, यानी कि अब अपना टेसन यन मैनर में आया है तो हम लोग का भी यन मैनर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के अपना फियांसे का यह फादर है जो कि अपने टेसन के लिए फादर इन लॉ लगेगा, जो कि मतलब अपने टेसन को देख के कहता है कि ऐसा लग रहा है सच में डिवाइन फिजिशियन इनक्रेडिबल है। हाँ मेरे को उतना तो याद नहीं है इससे पहले तेरा कंडीशन कितना बुरा था, लेकिन अभी तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तू पहले से काफी बेहतर हो गया है। जिस बात का सुन के उस तरफ टेसन कहता है कि हाँ वो अभी भी रिकवर कर रहा है, लेकिन ये जो जोंगली क्लैन का मामला है इसलिए उसे इमीडिएटली यहाँ आना ही पड़ा। जिस बात का सुन के उस तरह अपना फादर इन लॉ कहने लगता है कि उसने टाइम बाय करने की कोशिश किया था जिससे इवेंचुअली जोंगली क्लैन मतलब थक के चला जाएगा, लेकिन वही चीज अभी इन लोग के ऊपर उल्टा पड़ गया है। वो जोंगली क्लैन ना बल्कि इमीडिएट आंसर पाना चाहता है, बल्कि तेरे और मेरे डॉटर के बीच जो एंगेजमेंट है उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है। और ये जो हमारे जरिए से तेरे को बुलाना है ये चीज उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो लोग तेरे को डराना चाहता है, ह्यूमिलिएट करना चाहता है, मेरे डॉटर के सामने तेरे को नीचे देखना चाहता है, जिससे तो खुद ही एंगेजमेंट को तोड़ दे। तब इन सारी बातों को सुन के उस तरह टेसन कहता है कि कोई ना वो सारे मामले को रिजल्व खुद ही कर लेगा। और हाँ एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो जो फियांसे का फादर था ना इनकी फादर इन लॉ, उसने कहा था कि इस मामले में कुछ और लोग भी जुट चुके हैं, इसलिए भी उसके लिए और भी ज्यादा ये चीज डिफिकल्ट हो गया है।
लेकिन अभी इन सारे बातों को सुन के और उस जवाब को देख के अपना टेसन मन में सोच रहा है कि ये जोंगली क्लैन जरा सभी नहीं बदला है। ये लोग उसका एंगेजमेंट को एक इशू बना के गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट और ये इयन मेनार्ड दोनों को ही सोलो करने की कोशिश कर रहा है। जो इन्फॉर्मेशन अभी फिटिंग लगा ये जोंगली क्लैन ऐसा क्यों कर रहा है उस बात को लेकिन छोड़ के जब अपना टेसन अपना मतलब फादर इन लॉ से बात करके बाहर आता है तब हम लोग को देखा जाता है जोंगली क्लैन के वो जो बॉडीगार्ड्स थे उनके सामने अपने टेसन का 2 बॉडीगार्ड है और जब अपना टेसन बाहर आता है तब दरवाजा के सामने वो जोंगली क्लैन का जोंगली बुयांग मतलब एल्डेस्ट सन है जो कि अपने टेसन को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे बकवास के सारे बातों वगैरह को बोल के। यह कि उसने सुना अपना टेसन इतना ज्यादा कमजोर है कि वो बेड में कुछ कर नहीं पाता है, यानी कि वो कांड कर नहीं पाता है। और अभी इन सारे बातों को सुन के उस तरह जब टेसन जवाब नहीं देता है तब उस तरफ अपना मतलब ये जोंगली का सन कहता है कि तो क्या अभी आप सुन भी नहीं पाता है? नहीं तो सुन पाता है लेकिन तेरे पास मैनर्स नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरे को तुझे मैनर्स सिखाना पड़ेगा। जो बात बोलने से ही उस तरफ जोंगली क्लैन के ये पूरे पूरे आर्मी जैसे बंदे लोग अपने तलवार के ऊपर हाथ रख देते हैं। इस तरफ अपना जोंगली क्लैन का सन भी कहता है कि क्यों ना हम दोनों प्राइवेट में थोड़ा बहुत बातचीत करें। मैं एक एकदम ही नाइस प्लेस को जानता हूँ, चल वहां पे चलते हैं। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन एक बार पूछता है कि सिर्फ क्या हम दोनों ही रहेंगे, हम लोग का पीछा कोई नहीं करेगा ना? जिसका जवाब अब उस तरह वो जोंगली क्लैन का सन दे पाता उससे पहले अपना चैन कहता है कि सर इसको आप मारिएगा मत। जिस बात कब सुन के उस अपने जोंगली क्लैन के सन को लगा कि उसके साथ या मतलब चियन बात कर रहा है, लेकिन हम लोग को तो पता है इस जोंगली क्लैन का सन का क्या हालत होने वाला है। जिस बात को छोड़ के इस तरफ अभी अपना जोंगली क्लैन का ये सन बड़े से मतलब स्मगली स्माइल मारते कहता है कि इवन तेरे बॉडीगार्ड को भी पता है कि मेरे साथ अकेले जाने पे तेरा क्या हालत होगा, लेकिन तेरे बॉडीगार्ड्स का फेयर करने की जरूरत नहीं है। ये लोग मेरे कुछ बॉडीगार्ड के साथ लाइट स्पारिंग करेंगे, ठीक है ना? जिसका जब मैं उस पर टेसन कहता है कि हाँ मेरे को ये आइडिया काफी अच्छा लगा। जिस बात के साथ साथ ही अपने जोंगली क्लैन मौत के मुंह में चले जा रहा है बड़ी खुश होके। जिस बात को भी छोड़ के इसे अपने जोंगली क्लैन के बंदे लोग भी बड़ी मौत लेने वाली बात कर रहा है कि फिक्र मत कर, ये लाइट कोई स्पारिंग वगैरह नहीं होगा, तुम लोग का मौत होगा, ये बस तुम लोग का मतलब बैड लगी समझो। जिन सारी बात को सुन के उस तरफ अपना मतलब वो डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा है कि मैं इन बंदों का क्या कहूँ, ये बंदे लोग का मतलब क्या हालत होगा, खास करके उस यंग मास्टर का जोंगली क्लैन का। सच में वो लोग बेवकूफ है, लेकिन खैर ये लोग ना मेरे एक महीने का मेहनत यानी कि उन बॉडीगार्ड्स का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस चीज को दिखाने में मदद करेगा। खैर मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ से मेरे को सुमड़ी से निकल जाना चाहिए। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को उस तरफ जोंगली क्लैन के सन और अपने टेसन को देखा जाता है जो कि एक मतलब अच्छे सा नेचर वाले जगह पे आ गया है, जिसका तारीफ उस तरफ टेसन भी करता है कि बस तू इस इयन मैनर में मतलब कुछ ही वक्त पहले आया है, इसके बावजूद भी तूने काफी एफर्ट लगा के इस तरह के अच्छा सा जगह भी चुन लिया। जिसका जवाब उस तरह अपना जोंगली क्लैन का सन देते कहता है कि हाँ मेरे को करना पड़ा, लेकिन उस बात को छोड़ के तेरे को शायद पता नहीं लेकिन मैं काफी स्किल्ड हूँ किसी और बंदे को ऊपर पेंट इन्फ्लिक्ट करने में। जो चीज तू जब देखेगा ना तब मेरे स्किल को ऊपर तू सिर्फ आ ही कर पाएगा। जिस बात का सुन के उस तरह अपना टेसन कहता है कि ऑब्वियसली मैं देखने के लिए ईगर हूँ, लेकिन उससे पहले रियल रीजन को सुनते हैं मैं कंफर्म से कह सकता हूँ तू यन मैनर के यन हरन के साथ शादी करने के लिए तो ये चीज नहीं कर रहा है। जिसका जब मैं उस अपना जोंगली क्लैन का सन कहता है कि हाँ ये बात सच है, क्या कि मेरा एम्बिशन वो थोड़ा सा ग्रैंड है ना, इसलिए ये यन मैनर मेरे लिए थोड़ा सा छोटा है। जो अदबुल की जब अपना जोंगली क्लैन का सन अपने वो वॉइस में बंधा हुआ लिटिल टाइगर को जब अपने टेसन को और फेंकता है तब वो क्या देखता है अपना टेसन उसकी जगह से मतलब गायब है, उसका टाइगर पैर में लगा है। लेकिन अब कमाल की बात तो यह है अपना टेसन इस यन मैनर के सन के पीछे आके उसके सर को पकड़ के कहता है कि चले तो देखते हैं तुम्हारा एम्बिशन कितना ज्यादा ग्रैंड है। मतलब अब ये हुई ना बात, मतलब उस बात को छोड़ के अभी अपने जोंगली क्लैन का सन मन में कहता है कि एक मिनट अपने टेसन का सेवर में रेडियन नहीं है, नहीं मेरे को ओवर नहीं करना चाहिए। जिस चीज को छोड़ के अब उस तरफ अपना जोंगली क्लैन का सन कुछ कर पाए उससे पहले अपना टेसन तो उसका कांड शुरू कर दिया है। यानी कि वही सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट से किसी बंदे को अगर प्लेजर दिया जा सकता है, उनके शरीर को प्योर किया जा सकता है, तब तो उसका उल्टा भी किया जा सकता है ना। जो चीज उस तरफ जोंगली क्लैन के सन के साथ जब हो रहा था तब करहानी की जो आवाज इन लोगों का मतलब मैनर के अंदर भी सुनाई देता है जब ये लोग मतलब ये बॉडीगार्ड्स लोग लड़ने वाले ही थे। जिससे पहले उससे अपने चैन सोचता है कि क्या अपना मतलब टेसन सच में उस जोंगली क्लैन के सन को मार डालेगा, लेकिन इस तरफ तो जोंगली क्लैन के सन के बॉडीगार्ड लोग को कुछ पता नहीं है। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, हमारे यंग मास्टर बड़ा स्किल बंदा है,
अनफॉर्चुनेटली ना हम लोग देख पाएंगे ना तुम लोग देख पाओगे हमारे यंग मास्टर का वो सारी स्किल। फिक्र मत करो, हम लोग तुमको कंपनी रखेंगे ना। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना फैंसा का बड़ी अटकता है कि हम लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग एक साथ अटैक करो, जल्दी से हम लोग को जाना भी है, यानी कि जाके अपने स्टेशन को रोकना है। जिस बात के साथ साथ ही यहाँ सारे के सारे बंदे ने मतलब उन दोनों के ऊपर अटैक जब कर दिया तब वो दोनों आसानी से इन लोग का बैंड बजा रहा है। लेकिन इससे पहले जो दिखाया गया था इन लोग का नंबर कुछ ज्यादा ही था, इसलिए अभी इन लोग को भी कोशिश रहना पड़ेगा। वैसे भी ये जोंगली क्लैन एक मार्शल आर्ट क्लैन है, तो इनके यंग मास्टर के बॉडीगार्ड्स भी स्किल्ड होंगे। जिस बात को छोड़ के मतलब ये दो बॉडीगार्ड्स के ट्रेनिंग भी खतरनाक डिमिनिक तरीके से हुआ है, तो उन लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग को सीन शिफ्ट हो गए, हमारे स्टेशन को देखा जाता है जो कि पेनली तरीके से सोल ऑगमेंटिंग डिमिनिक आर्ट से कहता है किसी को हाफ ऐसा जोंगली क्लैन के सन के मतलब सोल को एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपने मतलब टेसन ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस बार किसी को मारेगा नहीं। इस चीज को उसने डिसाइड कर लिया है। जिस बात के साथ साथ ही जैसे कि दिख रहा है ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और मेरा वीडियो भी। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना भूलेगा तो बाय।